हाय एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज की क्लासेस में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसमें हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट समझा था और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने लगाए थे, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाना आप चैनल के प्लेलिस्ट पे, वो आपको मिल जाएगी सीरीज में वीडियोज, वहां से आप देख लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पिछले क्लासेस में आपके साथ डिस्कशन करा था। आज हम यहाँ से शुरू करने वाले। ठीक है, मैं सबसे पहले अगर जो बच्चे आज ही आए हैं वो थोड़ा सा समझा देता हूं उनके लिए। देखो क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो सबसे पहला चैप्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसमें क्या होता है कि अगर मान लो डीआर बटा dt आपको 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो रेडियस है ना वो टाइम के रिस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। मतलब 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड को आप ऐसा भी बोल सकते हो, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेकेंड, मतलब हर एक सेकंड में इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको अगर पढ़ना है तो कैसे बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, मतलब एक सर्कल का रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से बढ़ रहा है वो हमें यहां पे बताया गया है। यहां से हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा दिया तो भैया, अगर मान लो आप कैसा दिया, डी आर अपॉन में डी एक्स जी, मतलब सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है लेकिन अब टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ रहा है, एक और क्वांटिटी एक्स है जिसपे डिपेंड कर रहा है और उसका रेडियस बढ़ रहा है, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, अगर मान लो आप कैसा दिया, डीवी अपॉन में डी आर, ये मान लो सर्कल की बात कर रहे हैं, हमने आपको पहले डिफाइन कर चुका है कि सर्कल का ही दिया हुआ है, तो आप यहां से कैसे समझोगे कि सर्कल का वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। मतलब यहां से हम लिख रहे हैं, अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। बात समझे? अगर मान लो मैं आपको डीवी अपॉन में dt लिख के दूंगा तो क्या समझोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वट एवर इट इज, मतलब अगर ये सर्कल है तो सर्कल का वॉल्यूम, स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम, अगर क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में। इस चैप्टर में बेसिकली आपको वही सिखाए जाते हैं कि अगर एक क्वांटिटी का बढ़ने का रेट आपको दे दिया जाए तो दूसरा किस रेट से बढ़ रहा होगा वो आप मुझे निकाल के दो। मतलब ये भैया कि अगर रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ रहा है तो क्या पेरीमीटर नहीं बढ़ रहा होगा? अरे मान लो इतना छोटा सर्कल है, इसका रेडियस में बढ़ा के इतना बड़ा कर देता हूं, तो क्या इसका पेरीमीटर नहीं बढ़ा? बढ़ा। इसका रेडियस बढ़ने से इसका पेरीमीटर भी बढ़ गया, इसका रेडियस बढ़ने से सर्कल का एरिया भी बढ़ गया। मतलब अगर किसी एक पैरामीटर में अफेक्ट होता है ना, वो बढ़ता है या घटता है, दोनों चीजें हो सकती है, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो उसके सारे पैरामीटर्स फर्क पड़ते हैं, मतलब अफेक्ट होते हैं, और वो सारे पैरामीटर्स हमसे निकालने के लिए पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चंस में। करते कैसे हैं, मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल अभी भी लेके समझा देता हूँ। इतनी चीजें समझे ना आप सब कि इसमें रेट को शो करता है बेसिकली। ठीक है, कि क्वांटिटी किस रेट से बढ़ रही होगी, वट एवर वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है या फिर किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, बट यहाँ पे हम लोग बढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि चलो एक सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, अरे जो सर्कल का रेडियस है ना वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है, मतलब हर एक सेकंड में इसका जो रेडियस है ना वो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है भाई। मतलब अभी अगर 2 सेंटीमीटर तो अगले सेंटीमीटर एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, अगले सेंटीमीटर में फिर एक बढ़ जाएगा अगले एक सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4। मतलब कि अगर दूसरे तीसरे सेकंड में जाते जाते इसका रेडियस बढ़ रहा है तो इसका सरकमफेरेंस भी बढ़ रहा है और इसका एरिया भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही आपसे यहाँ पे पूछेगा, मान लो एरिया का रेट बढ़ने का दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्कल भी आपको बना दिया आपके लिए, रेडियस मान लो इसके लिए कितना दिया हुआ था 2, और ये जो रेडियस है वो बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है जी, ये बढ़ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है। आपको पूछेगा जब रेडियस बढ़ रहा है तो इसका एरिया भी बढ़ रहा है, वो बताओ आप कैसे, किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब डी ए बटा डी टी निकाल के बताओ। मैंने आपको बोला था कि अगर ये जो भी पूछे उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर एरिया का बढ़ने का रेट आपसे पूछा है तो एरिया का फॉर्मूला आप लिखो सबसे पहले। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, पाई 2r, और डी पर में dt लगाना पड़ेगा।
आर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डी आर बटा डी टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू दी हो रख दो सब आप। 2 पाई आर का वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है। डी आर बटा डी टी पता है क्या? 1। और यही आपके हो गया फाइनल आंसर। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 पाई। यूनिट का खास ध्यान रखना क्योंकि आप एरिया का निकाल रहे हो ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। जब वॉल्यूम का रेट बढ़ने का निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखोगे आप। ठीक है, ठीक है जी भैया, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। अगर आपको और भी सारे क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले करवाए हैं तो आप प्लीज वो जाओ और वीडियो को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट द विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब कर्व पे वो पॉइंट निकालना है आपको जहां पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम्स चेंज कर रहा होगा। अच्छा, 8 टाइम्स का मतलब क्या समझ में आ रहा है? देखो, 8 टाइम्स कहने का मतलब है ना कि y टाइम्स जो चेंज कर रहा होगा वो x का 8 टाइम्स स्पीड से चेंज कर रहा होगा। x का वैल्यू 1 तो y का कितना? 8। ठीक है, वो बोल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे थे? हाँ, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब कर्व पे पॉइंट्स निकालने के लिए पूछा था। जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोग सारे के सारे डेटा पढ़ के लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे आप तो देखो 6 तो एज इट इज रहेगा। अगर मान लो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर देखो 3x स्क्वायर प्लस 2 का तो 0 हो जाएगा, तो dy बटा dx का वैल्यू कितना आएगा? उधर जाएगा तो 3/6 मतलब 1/2 और ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज यहाँ पे रहने देते। अभी हम थोड़ा यहाँ पे आते। देखो, ये जो दिया था कि y जो x6 है वो x के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स स्पीड से बढ़ रहा है। अगर मैं इससे कुछ निकालना चाहूं तो मिलेगा क्या मुझे? यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy बटा dx का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कुछ भी dx अपन में dt लगाने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें x को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे dy बटा dx का वैल्यू चाहूं तो इसमें रख सकता हूं। रख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। रख दिया मैंने, चलो 8 इक्वल टू 1/2 और एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 16। मतलब ये भी बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू प्लस माइनस कितना आएगा? 4। रूट से निकलेगा तो कितना आएगा? प्लस माइनस का 4। अच्छा, अब इस इक्वेशन में आपको एक बार x का वैल्यू +4 रखना है। वैल्यू जब हम लोग 4 रख रहे होंगे तो देखो y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से निकालना है आपको। और 6y इक्वल टू एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब मतलब 64 और +2 तो 6y इक्वल टू कितना आएगा? 66। मतलब y का वैल्यू कितना आएगा? 11। ठीक है, तो एक पॉइंट्स का मिल जाएगा आपको। एक x का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 11। तो पहला पॉइंट्स तो आपको कर्व पे ये मिल जाएगा। और दूसरा आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूं कि जब x का वैल्यू -4 रखोगे ना तो y का वैल्यू कितना आएगा वो मुझे आप यहाँ पे निकालना और कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे बताओगे। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद। राइट, समझ गए होंगे सब लोगों ने? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक एयर बबल है ना, उसका रेडियस बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है? और डी आर बटा डी टी दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, मतलब डीवी अपॉन में dt पूछ रहा है जब रेडियस का वैल्यू कितना हो? 1 हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। या ध्यान से समझो, जब ये एयर बबल्स होगा क्या वो बलून के जैसा दिखता है? हाँ, बबल किस शेप का होता है? मतलब बलून किस शेप का होता है? स्फेयर का शेप का होता है। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मतलब एयर बबल्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि एयर बबल्स स्फेयर के जैसा दिखता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसको हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो डीवी अपॉन में dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का क्या हो जाएगा? 3r²। और यहाँ पे डी आर अपॉन में dt लगाना मत भूलना क्योंकि ये r का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको पता है वो रख दो। dv अपॉन में dt इक्वल टू 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? r का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। dr बटा dt का वैल्यू कितना है?
1/2 है। इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे लिखोगे और इसके साथ यूनिट क्या लगाओगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला है, ये लास्ट क्वेश्चन भी अपना, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये बोला है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो कि हमेशा स्फेयर के शेप में रहता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, मैं एक स्फेयर ड्रॉ कर लूं। चलो मैं आपके लिए एक स्फेयर ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे फटाक से। ये रहा अपना स्फेयर। ठीक है, चलो एक बलून है जो कि हमेशा स्फेयर के शेप में रहता है, उसका जो रेडियस है ना वो वेरिएबल है, वेरिएबल डायमीटर है। डायमीटर है तो हम रेडियस निकाल लेंगे, बट इसका रेडियस वेरिएबल है। चलो पहले मैं लिख ही देता हूं। देखो डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 3/2 2x + 1। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ इसका। अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका भी हाफ, मतलब कितना हो जाएगा 3/4 और हो जाएगा 2x + 1। राइट, ठीक है भैया। अब बोला है कि इसका जब रेडियस वेरिएबल है तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका वॉल्यूम चेंज होने का निकालो, किस रेट से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में बताओ। मतलब इतना तो समझ ही गए होंगे आप, क्या पूछ रहा है, dv/dx पूछ रहा है। समझ रहे हो ना क्वेश्चन सब लोग। मतलब यहाँ पे आपको वॉल्यूम बढ़ता है किस रेट से वो पूछ रहा है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है ये आपसे नहीं पूछा। मतलब ऐसा नहीं पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम भी बोलेगा सिंपल। तो हम अगर कुछ नहीं बताता है हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं बाय डिफॉल्ट टाइम। लेकिन अगर इसने बताया है कि वॉल्यूम का चेंज होने का रेट आप मुझे बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें निकालना है dv/dx। ठीक है, चलिए अब मैं काम करता हूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप बताओ। देखो अगर ये स्फेयर है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे वही हम लोग लिख रहे होंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, वो चीज ये है कि इसका जो dv/dt निकालू मैं, या dv/dr निकालू मैं, या dv/dx निकालू मैं, क्या निकालू मैं, आप बताओ मेरे को। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, क्या निकालना है, dv/dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, d/dx ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा ये 4/3 कांस्टेंट है, इंटू पाई भी कांस्टेंट है, आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r² इंटू dr/dx लगाना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि हम r का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, इसलिए हमने वहां पे लगा दिया dr/dx। ठीक है जी, ठीक है। अब वैल्यू ही तो रखने हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हमें ना dr/dx दिया नहीं है क्वेश्चन में, कहीं भी आपको dr/dx दिया नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो जो r का वैल्यू है इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 3/4 तो कांस्टेंट है, इसका 2x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का 2 1 का 0, मतलब ये हो जाएगा 3, कट करेंगे तो 2। ठीक है, dr/dx का वैल्यू मैंने इधर से निकाल लिया, मैं यहाँ पे रख दूंगा उसको। तो बस हमें वैल्यू ही रखने हैं, वो रख देते हैं। 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो कितना है 3/4 इंटू 2x + 1, तो रख दो फिर 3/4 इंटू 2x + 1। ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर होगा ना। ये तो रेडियस का वैल्यू इतना है, स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। और dr/dx का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेने हैं और फाइनली आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो बोलो सॉल्व हो जाएगा क्या आपसे, 3 से 3 कट जाएगा और कटेगा क्या, ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा 3/4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं कर देता हूं आपके लिए, 4 इंटू पाई इंटू 9/16 हो जाएगा, इंटू इसको ऐसे ही रहने देंगे 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 3/2। ठीक है, अब हमें केवल कट करने हैं, तो आई थिंक ये 4 से कट जाएगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। और क्या कट रहा होगा, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कट रहा होगा। तो 9 3 जा 27 /8, मतलब फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 27 डिवाइड बाई नीचे में बचेगा 4 2 जा 8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। यानी हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था dv/dx,
ये पूछा था ना, dv अपॉन में dx, इसका वैल्यू कितना आया 27 अपॉन में 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके साथ यूनिट क्या लिखोगे तुम, यूनिट क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड्स ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक सभी बच्चे को जो भी मैंने क्वेश्चंस बताया वो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट्स रह जाता है, कोई चीजें नहीं समझ में आता है, तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक जो कि अपना क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहे आप सब। ऑल द वे बेस्ट।